हेलो 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 पीपल। तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और भाई आ चुका है तुम्हारा एक और रिएक्शन लेकर। और सबसे पहले तो हैप्पी वीकेंड्स मेरे सारे भाइयों बहनों को। तो एक रैपर है जिसकी बातें आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट MCTNC। और मैं अपने कमेंट्स भी चेक कर रहा था, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई MCTNC को सुनो, मजा आएगा। तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो हियर आई एम विद द रिएक्शन फॉर MCTNC। ट्रैक का नाम है इतनी सी आस। सो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द TNC फैंस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू मेक योर बॉय टू द टॉप। तो शुरुआत करते हैं बॉय, अ बैंग। ओके, इतनी सी आस, हार्ट कैस्केड, प्रोड्यूस्ड बाय चेतन। Yeah, gather around, everybody. This is TNT, aka the Hardcasting, aka the Storyteller. I'ma okay. tell you a story. It's about the time when I was a young child, and this how it goes. Satan, bring that melody back. What was that tag? Young child, and this how it goes. Satan, bring that melody back. चेतन bring that melody back। सही टैग है यार, सही टैग है। बचपन में सोचा कि मिले ऐसा बाप, फ्यूचर को देख पापा बोले पैसे छाप। लगती थी मुझे वो कीरी वाली बात, बोला ना समझू मैं, मेरा पीछा छोड़ो आप। अलग साउंड कर रहा है बंदा। बचपन में सोचा कि मिले ऐसा बाप, फ्यूचर को देख पापा बोले पैसा छाप। लगती थी मुझे वो कीरी वाली बात, बोला ना समझू मैं, मेरा पीछा छोड़ो आप। जब किया इतना बाप तो फिर समझ आया आज, अगर ना होते ये पास तो ना होता मैं खास। बना कांच के बर्तनों में चांदी का गिलास। Nice, that one was cool. अगर ना होते ये पास तो ना होता मैं खास। बना कांच के बर्तनों में चांदी का गिलास। बना कांच के बर्तनों में चांदी का गिलास। तो मैं मतलब वो भेड़ चाल वाली सीन में नहीं गया, मैं उनसे अलग हो गया। मतलब आई एम स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर्स। कांच के बर्तनों में चांदी का गिलास, सही बात था यार, सही बात था। ये नकली पब्लिक से ना ऊपर होता मेरा क्लास। आसपास सूखी घास दी इतनी सी आस, चाहिए था एक चांस सिखाने का इनको, जिन्होंने किया कोर्स पकाने का, पका के लोगों को थकाने का। घर के लफड़े लिख के उसको रैप बताने का, गुनेगारी करके हिप हॉप जताने का। अरे क्यों What was that bro? गुनेगारी करके हिप हॉप जताने का, घर के लफड़ों को हिप हॉप बताने का। What was that? के लफड़े लिख के उसको रैप बताने का, गुनेगारी करके हिप हॉप जताने का। अरे क्यों सता गुनेगारी करके हिप हॉप जताने का। तो ये लास्ट के जो 4 बार थे, ही इजी टेकिंग सम शॉट्स एज MC स्टैन, बिकॉज वो जो सीन आता है गुनेगारी का बात करके हिप हॉप बताने का, तो जो एल्बम थी तड़ी पर, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही नरेटिव से जूझी हुई थी चारों तरफ। चाहे वो ट्रैक ले लो तुम 307, या फिर बाकी के भी ट्रैक है जिसमें वो बंदा अपने सीन के बारे में बता रहे कि क्या सीन हुआ था, हाफ मर्डर का केस हुआ था, 307 लगा था, समथिंग लाइक दैट। तो इजी टेकिंग सम शॉट्स एज MC स्टैन। इनका क्या सीन है मुझे नहीं पता है, इसका हिस्ट्री क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट ये जो 4 बार्स थे वो शायद मतलब डेडिकेटेड है MC स्टैन के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या सीन है वो कमेंट में जल्दी बताओ मेरे भाई। को पता नहीं क्या, तेरे जैसे बचकान मुझे मिलते हैं रोज। खुद लिखते इसका उसका, बुलाते मुझे चोर। चलावा आने दे नहीं तो रास्ता तो भी छोड़। I go solo on the road, I'm in my beast mode, I'ma eat you up like a fucking cheese load. I'ma eat you up like a fucking cheese load। सही है यार। I'm a boss, I know you come and keys those. Pune is my city, I'm from the east, yo. क्या सब ठीक हो, cheap लोग बोला रहना सीख लो। जितना भी चीख लो, शब्दों की भीख लो। जितना भी लिख लो, ना मिलेगा सिक फ्लो, लिखना है deep। जितना भी लिख लो ना मिलेगा सिक फ्लो। जो ये बोल रहा है उसमें उसकी फ्लो बहुत तगड़ी लग रही है। मींस ही गॉट सम मैक्सिकन वाइब ब्रो। बंदा के जैसे फ्लो है ना, ही गॉट सम मैक्सिमम वाइब। सही है। या फिर ले ले डीप थ्रोट, तेरे मन की खोट को मिटाने की सोच। हाँ, तेरी सोच में है गंद, मूंगी से भी छोटी, तुझसे शाना रहेगा मन। खुद की बहन को करते 4 दीवारों में बंद, घोटे उसका दम, पीते विस्की रम। उसकी बहन को करे 4 दीवारों में बंद, घुटे उसका दम, पीते विस्की रम। ओके, लड़की देख मचलता इनका मन, ये लगता है दूसरी लड़की देख मचलता इनका मन। तो ये कुछ सिमिलर वर्ड्स है। मैंने किसके ट्रैक में सुने थे यार, MC स्टैन की शायद कोई ट्रैक में सुने थे कि अपनी बहन को रखता घर पे, समथिंग लाइक दैट, और दूसरे के बहन को छेड़े। तो मींस काइंड ऑफ अ लाइफ लेसन दे रहा है कि अपने बहन को तो चाहता है कि वो सेफ रहे, घर पे रहे, और दूसरों लड़की को देखता है तो तुम्हारे अंदर की हैवान जाग उठते हैं, तुम उसके दुपट्टा छीनते हो, उसे कमेंट्स पास करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये शायद मैंने स्टैन के भी कोई ट्रैक में सुना हुआ है।
को फन मेरा मन करता इनको दूसरा सन्ना बहन का रहा माँ का बेटा तो भी बन रन 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 यू नॉट द ओनली वन कमा मन का धन जरा मटका बन थोड़ा चढ़ सकन क्योंकि धन की बीमारी जिसमें पैसों की सवारी छपरी रैपरों की जाली इनकी जीबड़ी है काली मेरी जीबड़ी है भारी इनकी जिबड़ी है काली मेरी जिबड़ी है भारी जिबड़ी मीन्स यूजुअली टंग होता है शायद तो इनकी जिबड़ी है काली माल फूक फूक के काला कर दिया और मेरी जिबड़ी है भारी मीन्स आई स्पिट सम हार्ड बार्स सही है चरण जैसे आरी मैं शेर जटाधारी तेरे साथ खड़ी नारी मुझे देखे बारी बारी येड़े की चादर लेके तेको मरना शिकारी जॉर्डन्स के नाम पे देखो चप्पल टिकारी रूप इसका भारी लेके मन की बिकारी What was that bro ये क्या है फॉन्ट के बीच में वो क्या ऐड है रूफ ROOP जो रूफ होता है वहां पे क्या ऐड है रूफ इसकी भारी मन की भिकारी ओके She is a fake bitch and not a real नारी क्योंकि ये है वो सड़क जो जाती हर तरफ एक लेडी और बीच के बीच में है फर्क बीच बेस्ट एक लेडी और बिच के बीच में है फर्क तो ब्रो बंदा राइम भी कर रहा है साथ साथ वो राइमिंग्स में वर्ड्स प्ले भी कर रहा है बहुत तगड़ा और यहाँ पे ही इज मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन अ बिच एंड एन ओमैन तो देख लो यार क्या अंतर होता है देख लो क्योंकि ये लेडी को होता है दर्द a real woman needs a real man जो बाहर से नरम लेकिन अंदर से कड़क कमला नाही कड़क का पुन्हा ही लढत जाऊने बोलतात बरच काही नाही करत नाही परत असो कोणी मरत है ना नाही ये जो अभी शायद मराठी में भाई रैप कर रहे हैं ये वाला मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है अगर किसी को आता है मराठी अगर किसी को समझ में आता है तो कमेंट में इसको काइंड ऑफ ब्रेक डाउन कर देना या फिर हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर देना मेरे भाई जो बाहर से नरम लेकिन अंदर से कडक मला नाही कळत का पुन्हा ही लढत जाऊने बोलतात बरच काही नाही करत याला नाही परत असो कोणी मरत हे नाही परत 100 वेळा हा करतात रॅपिंग परत अरे खरंच मेरे को हो रही है देरी सुन के बाद रे बात तेरी ये कैसी है फुगेरी पब्लिक माल फुगेगी तेरे मुंह पे थुकेगी नहीं कुछ सीन आई गो क्लीन आई डोंट मीन आई डोंट नीड टू बी एनीथिंग आई नो मी डाउन ट्रांजिशन कितना स्मूथ हो रहा है तुम क्या चेक किया तुमने चेक किया जो हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि जबरदस्ती बंदा ट्रांजिशन कर रहा है तो ये बहुत सही चीज है You're my enemy, cause you got no energy and you got no remedy. You're a fuck of comedy and you telling me that you wanna be me. You're wanna be G. I'm down for respect and you want the money. I'm here for the respect, bro. I'm here for the respect, and you are here just to make some money. Quite good, bro. Wanna be me? You're wanna be G. I'm down for respect and you want the money. I'm trying for biscuit and you want the honey. I'm trying to fix it, but I gotta hurry. I'm tired of laughing cause it wasn't funny. You not some real shit and use a dummy. You just think yes, you got no love for homies. You know these are the keys, no weed for the peace. Cup cheese when I sneeze, that leaves what I see. I got some TNT, yeah TNT is my name. The hard TSC, I got some TSC and it's my name. Cup cheese when I sneeze, that leaves what I see. I got some TNT, yeah TNT is my name. The hard casket in the game. Don't do it for the fame, yeah do it in time. Or you gonna be late, yeah do it for the vibe. Or you gonna be late, yeah do it for the wine. You know what I'm saying? Becoming insane in this tripping fast line. Not till I try, not kill, I gain everything I see, everything I say. Mayday, mayday, ain't nobody wanna play. Anybody wanna play, ain't nobody wanna stay. Lot of love like a fat ass G. This track is a banger, bro. This track is a banger. Thank you for suggesting, यार. मजेदार ट्रैक है. Wanna play, ain't nobody wanna stay. Lot of love like a fat ass G. क्या रास्ते थोड़े छुपा दे, थोड़े फुका दे. आड़ी हुई गाड़ी अब रुका दे. टैक्सी खेल दो दमे घुमा दे. I got dope shit straight from the Himalay. फुक जितना फुकना है क्योंकि फ्री माले. बचपन में सोचा कि मिले ऐसा बाप फ्यूचर को देख पापा बोले पैसे छाप लगती थी मुझे वो कीरी वाली बात बोला ना समझू मैं मेरा पीछा छोड़ो नाइस ट्रैक यार. टॉकिंग अबाउट दिस ट्रैक मतलब सारी चीजें ऑन पॉइंट थी चाहे वो हिंदी वाली वर्ड्स हो चाहे वो अंग्रेजी वाली वर्ड्स हो चाहे पीछे जो बीट बज रही है भाई चेतन हैज प्रोड्यूस एन ऑसम बीट हियर ब्रो एंड TSC दिस मैन हैज गॉट सम स्किल्स मतलब बंदे की एक यूनिक आइडेंटिटी है बाकियों से अलग बज रहा है बाकियों से अलग साउंड कर रहा है दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर ये बंदा मचाने वाला है. बहुत सही बीच बीच में कुछ शॉट्स थे मुझे लग रहा है शायद MC स्टैन के लिए हो सकते हैं लेकिन मुझे पता नहीं इनका पंगा है या फिर नहीं है क्या सीन है मुझे नहीं पता लेकिन पुणे के जब बंदे हैं तो हो ही सकता है कि पंगा हो कुछ. तो अब देखते हैं कमेंट चेक करते हैं लोगों क्या बोलते हैं कि पंगा था या नहीं था या फिर वो नॉर्मल से कोई शॉट्स थे तो पता नहीं. लेट्स चेक. और MC TSC ब्रो you got the potential to represent the scene here.
अब पता नहीं ये लोग इतने अंडररेटेड क्यों रह जाते, इतना टैलेंट होने के बाद भी। शायद बिकॉज ऑफ द ऑडियंस को पसंद नहीं आता, जब तक कोई किसी को डिस ना करे तब तक कोई सजेस्ट नहीं करता दूसरे को कि सुनो सुनो। मुझे भी तो अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे इतने कमेंट्स इसलिए आए बिकॉज ऑफ दोस वर्ड्स जहाँ पे वो MC स्टैन के लिए शायद बोला गया हो, अब पता नहीं। तो चलो अब मिलते हैं अगले ट्रैक पे। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज इन फ्यूचर यू विल गेट मोर रिएक्शन ऑन MCTHC। तो मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।